हेलो, आई एम सुनीता फ्रॉम CSDO और आज हम आपको बताएंगे आइस कैंडल। आइस यानी बर्फ़, और ये खास बर्फ़ नहीं है जो कि कैंडल्स के लिए यूज़ की जाती है। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी बर्फ़ है जिसे कि हमने अपने इंस्टीट्यूट के फ्रिज में जमाया है। तो देखते हैं इस कैंडल को बनाने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने पुरानी कैंडल ली है जो कि हमारे लिए वेस्ट हो चुकी थी, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। सेकंड नंबर पर हमें चाहिए बर्फ़। बर्फ़ को काटते समय खास ध्यान रखेंगे कि बर्फ़ के टुकड़े छोटे काटें। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, बाउल में कुछ टुकड़े छोटे हैं और कुछ टुकड़े बर्फ़। तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी ट्रे में बर्फ़ जमाएं जिससे कि आपको सभी टुकड़े एक ही आकार के मिले। लेकिन यदि आपने ट्रे में बर्फ़ नहीं जमाई है तो भी घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि बाउल में से बर्फ़ को निकालकर आप किसी कपड़े पर रखें और हथौड़ा यानी हैमर की सहायता से आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। हथौड़े से बर्फ को तोड़ते समय अपने हाथ का खास ध्यान रखें, कहीं गलती से आपके हाथ पर चोट नहीं लग जाए। यदि बर्फ के टुकड़े बड़े होंगे तो कैंडल डाई में नहीं आएंगे। आपके पास इतनी बर्फ होनी चाहिए कि कैंडल बनाते समय वो कम नहीं पड़े। अब मैं एक मोल्ड लूंगी। अगर आप चौरस मोल्ड में बनाना चाहते हैं तो चौरस मोल्ड, और अगर आप राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो आप राउंड मोल्ड लीजिए। मैं यहाँ पर आपको स्क्वायर मोल्ड में कैंडल बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले सिलिकॉन स्प्रे से मोल्ड को ग्रीस करेंगे और अब पहले से बनी हुई कैंडल को मोल्ड के बीच में रख देंगे। यहाँ मैंने इसका स्टिकर उतार दिया है ताकि पूरी कैंडल बनने के बाद मैं स्टिकर को दोबारा से यूज कर सकूं। ध्यान रखिए, सबसे पहले बर्फ नहीं डालनी है। अगर आप सबसे पहले बर्फ डाल देंगे तो आपकी कैंडल टूट जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप एक छोटी सी लेयर बर्फ की ना डालते हुए वैक्स की डालेंगे। इसलिए मैंने एक्रेलिक मोल्ड लिया है, बस इतनी सी बस मैं वैक्स डालूंगी और अब इसे मैं सेट नहीं करूंगी। मैं समझती हूँ अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने बर्फ के टुकड़े छोटे क्यों किए थे। अगर बर्फ के टुकड़े बड़े होंगे तो मोल्ड में नहीं आएंगे। बर्फ डल जाने के बाद पिघली हुई मोम को मोल्ड में डाल रही हूँ।
इस मोल्ड में क्योंकि बर्फ़ डाली गई है इसलिए बहुत ही जल्दी ये कैंडल सेट हो जाएगी। लगभग 5 मिनट के लिए मैं इसको एक तरफ रखूँगी। 5 मिनट के अंदर अंदर ये कैंडल सेट हो जाएगी। अब मोल्ड में ही मैं बताना चाहूँगी कि आइस कैंडल इतनी खूबसूरत कैसे लगती है और आइस क्यों डाला जाता है। यहाँ मेरे पास एक तैयार कैंडल पड़ी हुई है जो कि मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। इस टाइम आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैंने बर्फ़ डाली थी वहाँ पर हल्के से गड्ढे आ गए हैं। जी हाँ, यही है इस कैंडल की खूबसूरती। जहाँ भी हमने बर्फ़ डाला था वहाँ से बर्फ़ निकल जाएगा और इस कैंडल में आपको जगह जगह गड्ढे दिखाई देंगे। जलाने का तरीका इस कैंडल को ऑर्डिनरी कैंडल की तरह ही है, क्योंकि अंदर की तरफ हमने एक कैंडल डाली हुई है। जो मैंने कैंडल पहले बनाई है उसके अंदर मेरी सफ़ेद रंग की कैंडल थी, लेकिन अभी मैंने जो आपको कैंडल दिखाई है उसमें मैंने अंदर की तरफ भी रेड कलर की कैंडल डाली है। और जो स्टिकर मैंने पहले उतारा था कैंडल को बनाते हुए, अब पैक करते समय मैं उसी स्टिकर को बॉटम में यानी कि उसमें मैं लगा दूंगी। और अगर आपके पास स्टिकर नहीं हो तो भी घबराइए नहीं, मेरे पास कुछ नए स्टिकर पड़े हुए हैं। मैं नया स्टिकर कैंडल के नीचे लगा रही हूँ। यदि आपके पास पहले से बने हुए स्टिकर नहीं है तो आप स्टिकर को संभाल कर रखिए। स्टिकर लगाने से ऐसे लगता है जैसे कि ये बिल्कुल रेडीमेड कैंडल है और अभी किसी शोरूम से खरीदी गई है। तो कैंडल बनाते समय इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। पूरी डिटेल आप लोग हमारी वेबसाइट www.vocationalcourses.co.in से भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का।